हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग जो जिस टॉपिक से बात करेंगे वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि इसका पार्ट 4 तक हम डाल चुके थे वीडियो। ये पार्ट 5 वीडियो है और ये चैप्टर भी 5 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का। क्लास 10 का ये क्या है, फिजिक्स है, ठीक है ना। तो आज हम जिस टॉपिक से बात करने लगभग 5 से 6 टॉपिक्स आज क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो का कल है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। कल दोनों टॉपिक्स कल चलेगा, ठीक है। और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज जिस टॉपिक से बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, परिनालिका। पहला क्वेश्चन है परिनालिका, परिनालिका किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये मार्कर अच्छा चल ही नहीं रहा। परिनालिका किसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है। सेकेंड, विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। अरे यार ये चल ही नहीं रहा। विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे कि किसी चुंबक का चुंबकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व तो, जैसे कि हम लिखते हैं 1 मिनट, किसी चुंबक का चुंबकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। किसी चुंबक का चुंबकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। चौथा क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, ठीक है ना। अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग होता है, ठीक है। पांचवा देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है। और छठा लास्ट देखेंगे कि अतिभारण तथा लघुपतन से बचाने के लिए क्या, अतिभारण तथा लघुपतन, मतलब विद्युत प्रकृति को अतिभारण तथा लघुपतन से बचाने के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन सी है। ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अतिभारण तथा लघुपतन से बचाने के लिए, ठीक है ना। देखिए भाषा से ही समझाना पड़ेगा, मार्कर काम नहीं कर रहा है। देखिए सबसे अतिभारण तथा लघुपतन तो उस क्लास में बताइए दिए थे, अतिभारण तथा लघुपतन, ठीक है ना। लघुपतन इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, लघुपतन, ठीक है ना। ये पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, इसके पिछले वाले। परिनालिका किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक क्या है, किसी चुंबक का चुंबकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, और अतिभारण तथा लघुपतन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन है आपको आज कवर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोल देंगे, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं बस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है परिनालिका के बारे में। क्या, परिनालिका, परिनालिका, ठीक है ना। परिनालिका आता है तो देखिए परिनालिका क्या होता है, परिनालिका। तो देखिए परिनालिका जो होता है बोल सकते हैं अतिभारण तथा लघुपतन समझ जाते हैं परिनालिका। यहाँ देखिए कि किसी, इसका अगर आंसर देना हो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को जब सर्पिल रूप में ऐसे करके इस प्रकार लंबे विद्युत रोधी को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि, ऐसे बोल सकते हैं, लपेटा जाए कि तारों की फेरों की संख्या एक दूसरे से अलग किंतु अगल बगल में हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तारों के अगल बगल में हो लेकिन, ठीक है ना, लेकिन एक ही अगल बगल में रहना चाहिए, लेकिन एक ही क्या हो, अगल बगल में हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। मार्कर तो चल नहीं रहा इसलिए इसको लिख नहीं रहे, बस बोल के समझाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक क्या है, देखिए विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है, क्या, विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसका
चुंबकत्व का जो गुण होता है, चुंबकत्व का जो गुण होता है वो उतने समय तक ही विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें से क्या जाता है, विद्युत धारा। ठीक है ना। विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने समय तक ही रहेगा जितना समय तक उसमें क्या प्रभावित होगा, विद्युत धारा प्रभावित होगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लगभग निम्न बातों पर निर्भर करता है, लेकिन 3 गो बात है। पहला है परिनालिका में उपस्थित फेरों की संख्या पर, लेकिन ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, परिनालिका में उपस्थित फेरों की संख्या पर। सेकेंड है विद्युत धारा के परिमाण पर। ठीक है ना, विद्युत धारा का जो परिमाण होता है उस पर निर्भर करता है। और थर्ड क्रोड के प्रकृति पर। ठीक है ना, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा जो हम लोग पढ़े थे कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है। ठीक है ना, किसका, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, इस्पात का। ठीक है ना, चौथा का आंसर था इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग, इस्पात का। पहला था परिनालिका किसे कहते हैं, इसको देखें। सेकेंड विद्युत चुंबक क्या है, इसको देख लिए। थर्ड है कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 3 लगभग निम्न बातों पे, लेकिन 3 बात लिखे थे। उसके बाद चौथा था कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, मतलब कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक तो इसे 2 प्रकार के हुआ, अस्थायी व अस्थायी, लेकिन अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग होता है, इस्पात का होता है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है हो सकता है जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच जो आपेक्षिक गति होती है, कुंडली और किसके, चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होता है, प्रेरित होती है। इसी प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, ठीक है ना, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। कौन गति, आपेक्षिक गति होती है। ठीक है ना, आपेक्षिक गति, तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, इसी प्रभाव को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति जो होगा, तो इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है ना, ये 5वां क्वेश्चन था। और छठा था 6 नंबर, क्वेश्चन था कि विद्युत परिपथों को अतिभरण तथा लघु पतन से बचाने के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन सी है। ठीक है ना, किससे बचाने के लिए, अतिभारण आता था क्या, लघु पतन। ठीक है ना, इससे बचाने के लिए सबसे सुरक्षा युक्ति बता रहा है। तो सबसे सुरक्षा युक्ति क्या है, फ्यूज होगा। क्या होगा, फ्यूज की प्रतिरोधकता अधिक होती है। और गलनांक क्या होता है, इसको विद्युत के साथ जोड़ा जाता है। इतना तो मालूम था। अतिभरण तथा लघु पतन से विद्युत परिपथन जो होता है उसको बचाने के लिए। तो देखिए, आज हम लोग 6 टॉपिक्स देखे। कल मार्कर पर काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो इसलिए कल विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है ना, जैसे आज हम लोग जो पढ़ाई किए एक बार रिवीजन, परिनालिका किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोले हैं, परिनालिका। तो परिनालिका हम बताए हैं कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को मतलब कि सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार एक दूसरे से अलग किंतु अगल बगल में हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। और परिनालिका बोलते हैं। और सेकेंड में विद्युत चुंबक क्या है, तो विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व गुण उतने समय तक विद्यमान होता है जब तक उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होता है। थर्ड था कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व किन किन बातों पर था, निम्न बातों पर लगभग 3 बात बताए थे, क्रोड की पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, और पहला जो था परिनालिका में उपस्थित फेरों की संख्या पर था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था कि विद्युत अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग, इस्पात का होता है। ठीक है ना, अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग हुआ, इस्पात का। 5वां था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, कुंडली और चुंबक के बीच जो आपेक्षिक गति होती है, किसके बीच, कुंडली और चुंबक के बीच, उसे क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति बोलते हैं। और यहाँ पर 6वां नंबर था कि विद्युत परिपथों में अतिभरण तथा लघु पतन से बचाव के लिए, ठीक है ना, अतिभरण तथा लघु पतन से बचाव के लिए सबसे सुरक्षा युक्ति कौन सी है,
तो फ्यूज है, फ्यूज की विद्युत अधिक होती है। फ्यूज बताया भी थे इसके पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। फ्यूज जो है प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है, उसको उसी का नाम क्या है, फ्यूज। और ये अतिभंता लौह से बचाव करता है, ठीक है ना। तो आप इस 6 टॉपिक्स को देखिए, आप जो बोले हैं उसको लिख सकते हैं कॉपी में और याद कर सकते हैं। और इसके बाद में विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का कल वीडियो आएगा अच्छा से, और वो दोनों इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में दीर्घ में पूछने का संभावना ज़्यादा होता है, तो कल उसके बारे में विशेष पढ़ लेंगे। बहुत छोटा छोटा तो वीडियो में ही पार्ट 5 तक, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में तो ये पार्ट 5 वो 1 घंटे में तो 10 मिनट 13 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट का बना, 8-10 मिनट का फिर बनेगा। और 1 घंटे में मानिए आपका पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गया, और आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही कम देर का लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर रहेगा वह ऊर्जा के स्रोत 6 चैप्टर है, उसको 1 शॉट में क्लियर कर देंगे, 1 शॉट में ही बता देंगे, बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक इतना ही रहने देते हैं, तब तक धन्यवाद।